हेलो दोस्तों, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम लोग पहला जो चैप्टर चूज किए थे वो हम लोग का क्या था, लाइट। तो लाइट में हम लोग लाइट के प्रॉपर्टीज, लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हमने किस पे पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर पे। और हम क्या स्टार्ट किए थे, कॉनकेव मिरर स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने आप लोगों को 3 लॉ कल बताए थे। उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है, तो वह कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद कहाँ से आता है, फोकस से आता है। कहाँ से आता है, फोकस से जाएगा। इस तरीके से फोकस से आएगा। और दूसरा हमने बताया था कि जब कोई रे ऑफ लाइट कैसे पास करे, उसके फोकस से पास करे, तो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद वो क्या हो जाता था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता था। ये हमारा सेकेंड था। और थर्ड हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट हमारा कहाँ से ट्रेवल करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से पास करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जिस पाथ से जाता है उसी पाथ से क्या हो जाता है, वापस लौट जाता था। तो इस तरीके से हमने कल 3 लॉ इसको देखे थे। आज इसी 3 लॉ का यूज करके हम अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग जगहों पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखकर उसके पीछे से लाइट पास कराते हैं तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, इसको जानेंगे। तो हम ले लेते हैं कंडीशन। तो हम पहला कंडीशन जो हमारा होता है कि जैसे ये तो हमारा हो गया ए बी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे इस तरीके से हमने क्या बना दिया, एक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और हमने आप लोग को बताया था इस पे ये जो हम पीछे पेंटिंग करते हैं उसके लिए किसका यूज करते थे, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो या याद करिएगा। तो हमने बताया था जो मिरर होता है, मिरर का जो मिड पॉइंट होता था, उस मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोल के बाद हम आते हैं जो इसका सेंटर होता है, जिसमें से कट के निकला होता है, उसको हम बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जो लाइन जाती है या फिर इस तरीके से अगर 2 लाइन निकलती है तो आप ये रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को जहाँ पे मीट करती थी वो हमारा क्या होता था, फोकस। तो हम सब कुछ कर लेते हैं, हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। इस तरीके से हो गया। अब हम पहला जो कंडीशन लेते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट हमारा हो इनफाइनाइट पर। जब हमारा क्या हो, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर, जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, इमेज जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो उससे चलने वाले जो लाइट की रे होती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। तो लाइट तो देखा है नहीं कोई, बट ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई लाइट इनफाइनाइट से चल कर आता है तो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। तो हमने कल बताया था आप लोगों को कि जब भी कोई सपोज कर लेते हैं हमारा इधर इनफाइनाइट हो गया और यहाँ से क्या हो गया, रे ऑफ लाइट इस तरीके से चला, इधर से ऐसे यहाँ से चला, फिर इस तरीके से ऐसे ट्रेवल किया। तो हमने कल आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होकर जाता था, इस तरीके से फोकस से होकर जाता था। ये हमारा क्या हो गया, फोकस से होकर जाता था। ये इस तरीके से क्या हो गया, इधर। इस तरीके से। तो हम इसको मान लेते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट होगा। तो जब भी कोई इनफाइनाइट होगा तो उससे चलने वाली जो रे होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होती है, पैरेलल मानी जाती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होकर एक दूसरे को पर कहाँ पे मीट करेंगी, एट अ फोकस पे। तो जो फोकस पे बनेगी तो हम यहाँ से निकालते हैं सबसे पहले कि इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो इसका जो इमेज हमारा होगा, तो हमेशा ध्यान रखना जो हमारे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट एक दूसरे को कट करती है, इमेज हमारा वहीं पर बनता है। तो सबसे पहला चीज इसका जो हमारा इमेज बनेगा,
इसका इमेज जो बनेगा वो हमारा कहाँ पे बनेगा, एट अ फोकस, कहाँ पे बनेगा, फोकस पर। जो इसका इमेज होगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। दूसरा, अब बनेगा तो इसकी साइज कैसी होगी, उसकी साइज कैसी होगी, तो इसका साइज क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, समझ में है ना, बहुत ही छोटा साइज होगा, बहुत स्मॉल। तो और तीसरी चीज इसका नेचर, तो इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका नेचर जब भी आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर ये लाइट एक दूसरे को कट करते हैं तो उसका जो नेचर होता है हमेशा क्या होता है, रियल ही लिखते हैं। तो ये जाएगा इसका रियल क्या होगा, इसका इमेज कैसा होगा, रियल हो जाएगा। और अब ये छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उल्टा, जैसे हम एक ऐसे पॉइंट लगा दे, बोले भाई ये बताओ उल्टा है कि सीधा है, तो जो चीज़ एकदम छोटी दिखाई नहीं देती तो उसको कुछ नहीं लेकर चलते। बट यहाँ पे मान लेते हैं क्या, ये रियल और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसको जो साइज है उसको हम क्या, अरे उसका जो ऐसे नेचर में लिखते हैं कि उल्टा बनता है सीधा, तो ऐसे देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन है नीचे ही जाता है, बट एकदम फोकस बनेगा तो इसका सीधा उल्टा से कोई विशेष मतलब नहीं है। तो तीन चीज़ें ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर हमारा रहेगा, इनफाइनाइट पे, तो उसका इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। और उसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा। तो ये हो गया पहला कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट होगा। हम दूसरा लेकर चलते हैं, हम क्या करेंगे, वो एकदम दूर रखें और दूर से धीरे धीरे हम क्या लाएंगे, हम इसके पास लेकर आएंगे, जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसके पास लेकर आएंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। तो हमने पहले बहुत दूर रखा था, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको पास लेकर आएंगे। जैसे ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और इस पे हमने ए रख दिया अपना कॉनकेव मिरर। मिड पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, पोल। इसका क्या हो गया, पोल। इधर हमारा क्या हो गया, फोकस। और ये क्या हो गया, सेंटर। अब हमने इनफाइनाइट पर रखा था ऑब्जेक्ट को, अब हम इसको सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में रखते हैं। सपोज कर लेते जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट को रख लिया। तो अब हम क्या होगा कि जैसे अब लाइट इससे पास करेगा, तो पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा। तो हम पहला लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, और हमने बताया था कि जब ए इससे टकराएगा तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। कहाँ से होकर जाएगा, फोकस होकर जाएगा। और दूसरा हमने बताया था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या चलेगा, पैरेलल, सॉरी, फोकस होकर जाएगा। जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऐसे फोकस से चलेगा तो ए रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ए इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा फोकस और सेंटर होगा उसके क्या होगा, बीच में बनेगा। इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से बनाएंगे, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो और बनाओगे तो और अच्छा बनेगा। हम इस तरीके से बना देते हैं। ये हो गया हमारा। तो जब भी ए दूसरा जो कंडीशन होगा कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं बियॉन्ड सी, मतलब सी से हमने क्या रख दिया, थोड़ा सा दूर रख दिया। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसका हमें इमेज बनाना था उसको हमने थोड़ा सा सी से क्या रख दिया, दूर रख दिया। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसको हमने थोड़ा सा दूर रख दिया। तो पहला जो कंडीशन होगा इसका इमेज का, अगर हम इसके इमेज की बात करते हैं कि इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, तो इसका जो इमेज बनेगा हम देख रहे हैं कहाँ बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बिटवीन सेंटर एंड फोकस। सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। दूसरा जो इसका साइज होगा, इसका साइज कहाँ कैसा होगा, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से हमारा क्या हो जाएगा, छोटा होगा। ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, छोटा। बात करते हैं इसके नेचर की। नेचर देखेंगे तो इसका इमेज कैसा बन रहा है, इधर तो रखा है सीधा लेकिन इधर बन रहा है कैसा, उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
हमने बोला जब कट करेगा एक दूसरे को तो रियल ही बनेगा, तो रियल कॉमन रहेगा, तो हो जाएगा हमारा रियल एंड उल्टे को क्या बोलते हैं, इनवर्ट, तो हो जाएगा रियल एंड इनवर्ट या इन्वर्टेड। ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा। तो दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम ऑब्जेक्ट को उठाकर थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे इनफाइनाइट से, यानी कि सी और ए इनफाइनाइट के बीच में रखेंगे, या फिर बियॉन्ड सी भी बोल सकते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, सी और इनफाइनाइट के बीच में रखेंगे। तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज जो बनेगा सेंटर और फोकस के क्या होगा, बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उससे क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इमेज क्या होगा, छोटा होगा। फिर तीसरी चीज जो हमारा है उसका नेचर, तो उसका नेचर क्या होगा, ए रियल होगा और इनवर्टेड होगा। तो ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं हम अब और आगे लेकर चलते हैं। ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर चलते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर हो गया। इसका जो मिड पॉइंट हो गया इसको हमने क्या ले लिया, पोल। इधर हमारा क्या हो गया, फोकस, और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर। अब हम जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के प्लेस को रखते हैं कहाँ पर, एट सेंटर। मतलब कि अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, सी पर। चलो अब हम सी पे रख देते हैं। तो ये हमारा हो गया सी, सी पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। इस तरीके से हमने सी पर ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो पहला चीज हमने बताया है कि जब ए इस पे लाइट पास करेंगे, अगर ये लाइट इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलता है, तो जब पैरेलल चलेगा तो ए कहाँ से होकर जाएगा, इस तरीके से फोकस होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। और इसके बाद हमने बताया था कि इस तरीके से जब चलेंगे हम फोकस के, तो ए हो जाएगा हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, जब अगर फोकस होकर जाएगा तो कहाँ से हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा एक दूसरे को कहाँ पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो हम देखेंगे कि ये जो होगा इसी के क्या होगा, एकदम सीध में होगा। किसके, सेंटर के सीध में होगा। मतलब ये जहाँ पे सेंटर के पर रखे तो सेंटर के नीचे यानी सेंटर पे हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट ए उसका इमेज बनेगा। तो हम देखते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, एट ए सेंटर, मतलब सेंटर पे रखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं जो इसका इमेज है, इमेज, ये इमेज हमारा कहाँ पे बनता है, एट सेंटर। कहाँ पे बनता है, सेंटर पे बनता है। जब हम ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पे रखते, पूछता है कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ देता है कि ऐसा कौन सा कंडीशन है होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और उसकी साइज क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट की साइज और क्या होता है हमारे इमेज की साइज क्या होता है, इक्वल होता है। इस तरीके से पूछ देगा, या पूछ देगा कि डिस्टेंस इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम बोल देंगे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, सेंटर पर रखते हैं, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज और उसका डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने सेंटर पर रखा था तो कहाँ पे बना, सेंटर पे बना। और इसका जो साइज होगा, इसका साइज जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनेगा। जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसी के, तो ये हो जाएगा हमारा सेम साइज हो जाएगा। और इसका जब हम नेचर लिखेंगे तो सेम कंडीशन है, इधर ही बनना है मिरर के तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ये इस तरीके से हो जाएगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, सेंटर पर रखेंगे, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, सेंटर पे बनेगा। साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा, और उसका जो नेचर होगा वो रियल और इनवर्टेड होगा। तो हमारा हो गया तीसरा कंडीशन। हम आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर जाते हैं।
इनफाइनाइट से लाए, फिर इनफाइनाइट सेंटर के बीच में रखे, अब सेंटर, अब उसमें अभी आप लोग देखेंगे कि हमने जब इनफाइनाइट पे रखा था तो कहाँ पे बना था, फोकस पे बना था। फिर हम जब इसको और आगे लेकर आए तो सेंटर और फोकस के बीच में हो गया। अब हम जब सेंटर पे लाए तो सेंटर बन गया। अब आप लोग खुद ही आइडिया लगा लेंगे कि जब हम इसको और आगे लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज क्या होगा, और इस डायरेक्शन में जाएगा और पीछे होगा। और हमने देखा पहले पॉइंट के साइज का था, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा, फिर बराबर हो गया। अब हम जब रखेंगे तो उस कंडीशन में देखेंगे कि अब इमेज की जो साइज होगी वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगर हमें तरीका पता है कि हम जितना आगे बढ़ रहे हैं तो इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज दोनों क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब कि जब हम जितना अगर हम मिरर के पास जा रहे हैं तो इमेज मिरर से क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास लेकर जा रहे हैं तो इमेज क्या हो रहा है, मिरर से दूर हट रहा है, और इमेज की साइज भी क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट की साइज से थोड़ी बड़ी होती जा रही है। तो इस तरीके से हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे लेकर चलते हैं, कहाँ पे लेकर चलेंगे, सेंटर और फोकस के बीच में जो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट को लेकर जाएंगे सेंटर और फोकस के बीच में लेकर जाएंगे। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ए बी। इधर हमने क्या रख दिया है, अपना कॉनकेव मिरर रख दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोल है। इधर हमारे पास क्या है, फोकस है, और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारा फोर्थ कंडीशन है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेगा, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, मतलब कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, फोकस और सेंटर के बीच में। तो ये हमारा हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर। हम इसके बीच में ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, इस तरीके से रख देते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब पहला हमारा हो गया कि जब अगर लाइट इसके पैरेलल पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। ये हमारा हो गया पहला। और दूसरा हमने क्या बताया था कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से होकर जाएगा, इसके फोकस से, इस तरीके से जाएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो इमेज बन रहा है ये क्या बन रहा है, सेंटर के पीछे बन रहा है, मतलब सेंटर से दूर बन रहा है इस तरीके से। तो हमें पता चला कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, सेंटर और फोकस के बीच में, तो पहला जो हमारा इमेज वाला कंडीशन होगा कि इमेज कहाँ पे बनेगा, तो देखेंगे हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, बियॉन्ड सी, मतलब सी से दूर। तो यहाँ पे लिख देंगे बियॉन्ड सी, पहला हो गया। दूसरा, अब इसका हमारे पास इमेज कैसा बनेगा, साइज इमेज का क्या होगा, इमेज का साइज। तो हम देख रहे हैं इधर छोटा था, इमेज क्या हो गया, बड़ा। तो क्या लिखेंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या होगा, थोड़ा लार्ज बनेगा। फिर इसके बाद हम इसके नेचर पे आते हैं। तो नेचर हम देखेंगे इसका, रियल एंड क्या होगा, इनवर्टेड। क्या होगा, इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। तो हमारा हो गया फोर्थ कंडीशन कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज हमारा सेंटर से क्या होगा, दूर बनेगा, और उसकी जो साइज होगी ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी होगी। और इसका जो नेचर होगा वो रियल होगा और इनवर्टेड, मतलब वास्तविक होगा, और क्या होगा, उल्टा बनेगा, नीचे बनेगा उसका। अब हम और आगे लेकर जाते हैं, देख रहे हैं हमने जितना आगे लेकर गया इमेज उतना ही दूर हट रहा है। मतलब हम जितना मिरर के पास हम ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं, इमेज क्या हो रहा है, मिरर से उतना ही दूर और उतना ही बड़ा बनता जा रहा है। अब हम आगे लेकर चलते हैं और आगे लेकर जाएंगे इसको। अब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं इसके फोकस पे। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और इधर हमने रख दिया, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, और इसका ये क्या हो गया, पोल। यहाँ पे हमारे पास इसका फोकस हो गया, और यह हो गया हमारा
सेंटर। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का प्लेस हम रख देते हैं एट फोकस, फोकस पे रख देते हैं। तो ये हो गया हमारा फोकस, हमने इस पे इस तरीके से क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब रे हमारी क्या होगा, इससे पास करेगा और प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हमने बताया कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, तो कहाँ से होकर जाएगा, इस तरीके से फोकस से होकर जाएगा। ये हो गया। और इसके बाद ये अगर हमारे देखो यहाँ पे इस तरीके से ये रे हमारा पास करेगा, तो इसका इंसिडेंट रे हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका नॉर्मल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जो रिफ्लेक्टर होगा वो इस तरीके से निकल जाएगा, ये इस तरीके से ऐसे निकल जाएगा। तो ये एक दूसरे को आपस में कहीं मीट तो नहीं करेंगे, बट एक कल्पना कर लेते हैं कि नहीं आपस में जाकर कहीं मिल जाएंगे। तो इस तरीके से होता है। तो हम देखेंगे कि जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, फोकस पर रखा। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा तो जो उसका इमेज होता है, जो इमेज का प्लेस होता है, इमेज उसका कहाँ पे बन गया, ये तो कहीं मिला नहीं, दिख नहीं रहा, तो हम इसको कहाँ क्या ले लेते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो गया। और इसका जो साइज होगा, साइज, इसका जो साइज होगा बहुत बड़ा होगा, उसको हम बोलते हैं हाईली इनलार्ज, मतलब बहुत बड़ा। तो इस तरीके से क्या होगा, इसका इमेज बन जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके नेचर का, तो इसका नेचर देखो नीचे ही आ रहा है, तो नीचे ही बनेगा, उल्टा ही बनेगा। तो इसको लिख देते हैं हम रियल एंड इनवर्टेड। ये हो गया हमारा। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो उसका जो इमेज होगा वो इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, और वो बहुत ही बड़ा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखो अभी तो हम धीरे 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 हम मिरर के पास हो गए। अब एक और बचा है कि हम इसको अगर ये जो पोल इसके आसपास रखें तो क्या होता है। उसके बाद तो इसके इस डायरेक्शन में तो रखेंगे नहीं, तो हमारा मतलब ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारा लास्ट है। तो हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो हमारा इसका लास्ट रे डायग्राम होगा। ए भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और इस पे हमने इस तरीके से एक कॉनकेव मिरर रख दिया है, एक कॉनकेव मिरर रख दिया। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पोल, इधर हमने क्या रख दिया, फोकस, और एक हमने यहाँ पे क्या रख दिया है, सेंटर। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देते हैं, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जो हो गया पोल और फोकस के बीच में हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट का प्लेस, ये हमारा कहाँ है, बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में रख दिए। तो कंडीशन वही फॉलो करेंगे। हम देखेंगे कि जब इस तरीके से जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल तो निकलेगा तो फोकस से होकर जाएगा, क्या हो जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। और इसके बाद हमने बताया कि जब इस तरीके से जाएगा तो ऐसे निकल जाएगा, इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका हम देखेंगे कि कुछ इस तरीके से लाइट पास होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका लाइट पास होगा, और इसका एक हम वर्चुअल इमेज मान लेते हैं। इस तरीके से इसका वर्चुअल एक इमेज मान लेते हैं इस डायरेक्शन में मिरर के पीछे। तो जहाँ पे हम कट करेगा वहीं पे इसका क्या ले लेते हैं, इमेज ले लेते हैं, ये इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया लास्ट कंडीशन कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोल और फोकस के बीच में, तो इसका जो इमेज बनेगा, इमेज ये कहाँ बनेगा,
बिहाइंड मिरर, मतलब मिरर जो होगा उसके क्या होगा, पीछे, बिहाइंड मिरर, मिरर के क्या बन जाएगा, पीछे बनेगा। कैसा, यहाँ पे अब साइज इसका क्या होगा, साइज तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उससे क्या होगा, बड़ा बनेगा। तीसरा चीज इसका जो नेचर होगा, ये कंडीशन है जिसमें नेचर हमारा चेंज होगा। तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा। और क्या होगा, सब में तो हमारा क्या बनता था, इन्वर्टेड बनता था, उल्टा बनता था, बट इसमें हमारा क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट मतलब सीधा। तो यही हमारा है 6 कंडीशन है। तो इसमें बस इतना ही फोकस रखना है कि हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से जितना मिरर के पास लेकर आएंगे, जो इमेज हमारा होगा मिरर से उतना ही दूर होगा और उसकी साइज भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो हमारे 6 कंडीशन है इमेज रे डायग्राम से हमें इमेज को बनाने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 1-2 बार आप लोग घर पे इसको क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ों को क्या कर देंगे, आसानी से बना लेंगे। और ये आपका टॉपिक, ये जो A6 हमने रे डायग्राम पढ़ा कौन क्यों मिरर का, ये एग्जाम के दृष्टि से क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको तो आप लोग प्रैक्टिस तो जरूर कर लीजिएगा। करेंगे तो क्या होगा, एग्जाम के समय में आप आसानी से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बना लेंगे। क्योंकि उस समय अगर सोचेंगे या फिर इधर उधर हो जाएगा तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा और चीज़ें बहुत ही ईजी होती हैं। तो इस पर आप फोकस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के चीज़ों को सीखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।